बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नेक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर रोजाना फातिहा पढ़ने आना। बीवी ने वादा किया, मगर कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली और अपने पहले शौहर को भूल गई। एक रात जब वो अपने नए शौहर के साथ सो रही थी, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खोला तो होश उड़ गए। मुझे नर्वस होना चाहिए था, मगर मैं बस खामोश बैठी थी। जलाल ने मेरा नाम पुकारा। मैंने सर झुका लिया। मैंने जवाब नहीं दिया। शायद कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी, या शायद मैं उस लम्हे को बोलकर तोड़ना नहीं चाहती थी। मेरे करीब आकर उसने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका लम्स मेरी मेहंदी भरे हाथों में एक मानूस गर्मी छोड़ गया। मैंने नजरें उठाकर उसे देखने की कोशिश की, मगर नजरें मिलाना मुमकिन ही नहीं था। मैंने अपनी उंगलियां बेख्तियार उसकी गिरफ्त से निकालकर अपनी गोद में रख ली, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हूं। मगर वो जलाल था, मुझे पढ़ लेना जानता था। ज़ैनब, उसने मेरा नाम लिया। मैंने पलकें झपकाई, मगर नजरें अब भी झुकी हुई थी। वो मेरे करीब आया, जैसे मुझे कोई राज बताने वाला हो। तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी सोच लिया था कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी। मैंने हल्की सी सांस ली। दिल में कहीं कुछ सरसराया, मगर मैं खामोश थी। कुछ कहो ज़ैनब, वो मेरे हाथों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला। उसकी आवाज में इल्तिजा थी, या शायद कोई मान जो मैं तोड़ना नहीं चाहती थी। क्या कहूं, मैंने धीरे से कहा। यही कि तुम्हें यकीन है कि आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने पलकें उठाकर एक लम्हे के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। यकीन, मैंने मध्यम आवाज में कहा, और फिर दोबारा नजरें झुका ली। जलाल ने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। एक पल के लिए सब कुछ जैसे ठहर गया। आज से मैं उसकी थी और वो मेरा था। उसके हाथों की गिरफ्त में एक अजीब सा करार था। मैं जलाल के सामने बैठी थी, उसकी निगाहों के दायरे में कैद, उसकी कुर्बत के हिसार में सिमटी हुई। मुझे उस वक्त कुछ कहना था, मगर अल्फाज जैसे दम तोड़ चुके थे। मैंने अपनी बेकरारी को छुपाने के लिए नजरें झुकाई हुई थी, मगर जलाल की मौजूदगी मेरे हर एहसास को बेदार कर रही थी। ज़ैनब, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यूं एक दूसरे के सामने बैठेंगे, एक ऐसे बंधन में बंधेंगे जो जिंदगी भर के लिए होगा। मैंने बमुश्किल अपनी नजरें उठाई और एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी थी, किसी यकीन की तरह मजबूत, किसी दुआ की तरह सच्ची। मैंने पलकें झपकाई और अपनी सांस रोक ली, जैसे खुद को इस लम्हे में संभालना चाहती थी। जलाल ने मेरे हाथ को और मजबूती से थाम लिया। ज़ैनब, हम हमेशा साथ रहेंगे। कोई भी मौसम आए, कोई भी वक्त, ये बंधन नहीं टूटेगा। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी सांस छोड़ दी, जैसे किसी बड़े बोझ से आजाद हुई हूं, मगर दिल की धड़कन अब भी काबू में नहीं आ रही थी। जलाल के लम्स में जो यकीन था वो मेरे अंदर भी सरायत करने लगा था। मैंने आहिस्ता से उसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकालकर अपनी गोद में रख लिया, जैसे अपने जज्बात को छुपाना चाहती हूँ। मगर जलाल की नजरें मेरी हर हरकत को समझने के लिए काफी थीं। वो मेरे करीब आया और मैंने उसकी खुशबू को अपने आसपास महसूस किया। एक ऐसी खुशबू जिसमें एक अपनायत थी, एक मानूसियत, जैसे ये सब हमेशा से मेरा था और मुझे सिर्फ इसका अदराक हो रहा है। ज़ैनब, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? जलाल की सरगोशी ने मुझे चौंका दिया। मैंने जल्दी से नफी में सर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर मेरी आवाज की हल्की सी लर्जिश ने मुझे खुद ही झुठला दिया। जलाल हल्का सा मुस्कुराया, जैसे मेरी इस कैफियत को जानकर मुतमईन हो गया हो। ये सब नया है ना? उसने मध्यम लहजे में कहा, और मैंने सर हिलाया। लेकिन ये सब हमेशा से हमारा मुकद्दर था। ज़ैनब, तुम मेरी हो, हमेशा से, और हमेशा रहोगी। मैंने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली, जैसे अपने इर्द गिर्द के हर एहसास को संभालने की कोशिश कर रही हूं। जलाल की सरगोशियां मेरे इर्द गिर्द थी। उसके लम्स की हिद्दत मेरी सांसों में तहलील हो रही थी, और मैं खुद को एक नए एहसास में ढलता हुआ महसूस कर रही थी। ये सब एक ख्वाब सा लग रहा था, मगर मैं जानती थी कि ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो आज के बाद कभी बदलेगी नहीं, कभी टूटेगी नहीं। मैंने आंखें बंद कर रखी थी, मगर हर एहसास पहले से ज्यादा वाज़ेह था। जलाल की कुर्बत, उसके लम्स की नरमी, सब कुछ किसी अनजाने जज्बे की शिद्दत से मेरे दिल पर नक्श हो रहा था। मेरे अंदर एक हलचल सी मची हुई थी। मेरे हाथों में अब भी उसकी गिरफ्त का एहसास था, जैसे उसने खुद को मेरे हाथों सौंप दिया हो। और मेरे दिल के किसी कोने में यह एहसास सर उठाने लगा कि मैं भी तो इसी लम्हे के लिए बनी थी। यही लम्हा तो था जिसके बाद सब कुछ बदल जाता था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी पलकें खोली और सामने जलाल को देखा, जो मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में वही यकीन था जो उसने पहले भी कहा था, मगर अब ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, यह हकीकत बन चुका था।
एक ऐसा लम्हा जिसे लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे लगा कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो शायद ये शहर टूट जाएगा, इसीलिए मैं खामोश रही। जलाल ने मेरी खामोशी को महसूस किया और शायद वो समझ भी गया था। उसने मेरा हाथ दोबारा थामा। इस बार मैंने कोई मुज़ाहिमत नहीं की, बस अपनी सांस को काबू में रखने की कोशिश करती रही। उसने मेरा नाम इतनी नरमी से लिया कि मेरे अंदर कोई चीज़ पिघलने लगी। क्या तुम खुश हो? मैंने पलकें झपकाईं और एक लम्हे के लिए उसे देखा। खुशी? ये कैसा सवाल था? क्या कोई अपनी मुकम्मल होने वाली दुआ के बारे में सोचता है कि वो खुश है या नहीं? मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर सर झुका लिया। मुझे नहीं मालूम। मेरी आवाज़ सरगोशी जैसी थी, जैसे खुद को भी यकीन न हो कि मैंने क्या कहा। जलाल हल्का सा मुस्कुराया, फिर आहिस्ता से बोला, मुझे मालूम है तुम अभी भी सोच रही हो, समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हें हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। मैंने सर उठाया और उसे देखा, जैसे उसकी हर बात मेरे दिल की उलझन को सुलझा रही हो। मुझे याद नहीं कि कितनी देर हम यूं ही खामोश बैठे रहे, मगर हर लम्हा कीमती लग रहा था। वो मेरे इतना करीब था कि मैं उसकी सांसों की गर्मी को महसूस कर सकती थी, मगर इसमें कोई बेचैनी नहीं थी, कोई उजलत नहीं थी। जैसे हम दोनों को पता हो कि वक्त हमारा अपना है, हमें कहीं जाने की जल्दी नहीं। ये लम्हा साकत था और मैं चाहती थी कि यह हमेशा के लिए ठहर जाए, मगर वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता और मैं जानती थी कि ये रात भी गुजर जाएगी, ये लम्हा भी किसी याद में बदल जाएगा, मगर इस याद में कोई पछतावा नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आज इस लम्हे में मैंने पहली बार जाना था कि मुकम्मल होने का एहसास क्या होता है। मैं नहीं जानती थी कि वक्त कब थम गया और कब आगे बढ़ने लगा। मैं बस जलाल की बातों में खोई रही, उसके लम्स में, उसकी नज़रों में, उसकी सरगोशियों में, जो मेरे अंदर एक नई दुनिया बसा रही थी। वो मेरे इतना करीब था कि उसकी सांसें मेरे गालों को छू रही थी, उसकी गर्म हथेलियां मेरे हाथों के गिर्द थी, जैसे मुझे यकीन दिला रही हूँ कि मैं महफूज हाथों में हूँ। मैं किसी अनजान राह पर नहीं, बल्कि अपने ही घर में हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली, खुद को लम्हे के बहाव के सुपुर्द कर दिया। हर लम्हा किसी ख्वाब जैसा था, मगर उसमें हकीकत की शिद्दत थी, इतनी कि मैं अपनी हर धड़कन को जलाल के लम्स में महसूस कर सकती थी। क्या तुम जानती हो कि मैंने इस लम्हे का कब से इंतजार किया है? मैंने सर हिलाया, मगर कोई लफ्ज़ न कह सकी। वो मुस्कुराया। मैंने अपनी सांसें रोकी और आहिस्ता से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी के लिए इतनी हम होंगी। जलाल ने मेरी बात पर एक लम्हे के लिए हैरत से देखा, फिर आहिस्ता से मेरे बालों को छुआ, जैसे यकीन दिला रहा हो कि मैं गलत सोच रही हूँ। तुम नहीं जानती ज़ैनब, मगर तुम हमेशा से मेरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा रही हो। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ और सुना तो मेरे अंदर जो तूफान था वो बाहर आ जाएगा, इसीलिए मैंने आंखें बंद कर ली और अपनी सांस को काबू में रखने की कोशिश करने लगी। मगर जलाल की कुर्बत, उसके अल्फाज, उसकी मौजूदगी, ये सब इतना गहरा था कि मैं खुद को कहीं खोती जा रही थी। वक्त जैसे थम सा गया था। बाहर शायद हवा चल रही थी, मगर उस वक्त मेरे लिए सिर्फ एक हकीकत थी, जलाल। वो मेरे सामने था, मेरे करीब था और आज से हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा था। मैंने खुद को संभाला और पहली बार अपनी नज़रें सीधी उसकी नज़रों में डाली। जलाल के चेहरे पर एक ऐसी नरमी थी जैसे वो मेरी हिचकिचाहट को, मेरी बेयकीनी को, मेरे अंदर के हर खदशे को समझ रहा हो। ज़ैनब, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? उसने मध्यम आवाज़ में पूछा। मैंने बगैर सोचे फौरन कहा, हाँ यकीन है। तो फिर ये सोचना छोड़ दो कि तुम किसके लिए अहम नहीं हो। तुम मेरी सबसे कीमती चीज़ हो ज़ैनब, और मैं तुम्हें कभी भी खोने नहीं दूंगा। ये अल्फाज मेरे अंदर कहीं बहुत अंदर तक जाकर बैठ गए। पहली बार मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को मुकम्मल यकीन के साथ कबूल कर लिया है। मैंने जलाल की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी, जैसे आज पहली बार यकीन और सुकून ने मुझे मुकम्मल तौर पर आ लिया हो। रात गुजर गई और उसके साथ वो सारे जज्बात, वो सारी बेयकीनी, वो सारी हिचकिचाहट भी, जो मैंने न जाने कितने सालों से अपने अंदर समेट रखी थी। जब सुबह की नरम रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैंने आहिस्ता से आंखें खोली। कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी और हवा में एक मानूस सी खुशबू रची हुई थी, जलाल की खुशबू। मैंने एक पल के लिए अपने गिरदोपेश का जायजा लिया, फिर धीरे से पहलू बदला। मेरे दिल की धड़कन अब भी रात के लम्हों की शिद्दत को याद करके बेतरतीब हो रही थी, मगर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, जैसे मेरे अंदर कोई खला था जो अब मुकम्मल हो चुका था। जलाल मेरे करीब था, उसका चेहरा सुकून में डूबा हुआ था। मैंने चंद लम्हे उसे देखा, फिर नजरें हटा ली। एक हल्की सी मुस्कुराहट मेरे होंठों पर आई, मगर साथ ही एक अजब सा एहसास भी था। एक नई जिंदगी का आगाज, एक नया रिश्ता, एक नया सफर। मैंने आहिस्ता से सांस ली और बिस्तर से उठ गई। पर्दे के पीछे से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने खिड़की खोल दी। बाहर दुनिया वैसी ही थी जैसी कल थी, मगर मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। ज़ैनब,
जलाल की नींद भरी आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने पलट कर देखा, वो आहिस्ता से उठा था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और आंखें भी नींद में थी। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, सुबह हो गई है जलाल। जलाल ने घड़ी की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ और मुस्कुरा दिया। तुम इतनी सुबह क्यों जाग गई? मैंने नजरें चुरा ली। बस आदत है। जलाल चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर बिस्तर से उठकर मेरे करीब आया। ये अजीब आदत है, शादी के बाद लोग सुबह देर तक सोते हैं, तुम्हें भी सोना चाहिए था। मैंने सर झुका लिया, मगर मेरे होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। जलाल ने आहिस्ता से मेरी थोड़ी को छुआ और मैंने बेअख्तियार आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी नजरों में वही शौक, वही अपनायत थी जो कल रात थी, मगर आज उसमें एक नरमी भी शामिल थी। क्या सोच रही हो? उसने धीरे से पूछा। मैंने कहा, बस यही कि सब कुछ कितना बदल गया है, लेकिन अच्छे तरीके से। जलाल मुस्कुरा दिया। हाँ, सब कुछ बदल गया है और अब हमें इस तब्दीली के साथ आगे बढ़ना है। मुझे उसकी बात में एक अज़म नजर आया, जैसे वो सिर्फ एक शौहर नहीं था, बल्कि एक साथी, एक मुहाफिज, एक दोस्त भी था। मैंने पहली बार मुकम्मल तौर पर खुद को इस रिश्ते में ढलते महसूस किया, जैसे मैंने वाकई दिल से इस नए सफ़र को कबूल कर लिया हो। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, सब कुछ हसीन था। मैंने जलाल के साथ एक नई दुनिया बसाना शुरू की। हर लम्हा एक नया रंग लेकर आता, हर दिन एक नई खुशी देता। जलाल मुझे समझता था, मेरी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता था। मुझे लगा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती हासिल कर ली है। फिर वो दिन भी आया, वो मनहूस दिन, जब एक पल में सब कुछ बिखर गया। जलाल एक काम के सिलसिले में बाहर गया था। वो हमेशा की तरह मुतमईन था। उसने जाते हुए कहा था कि ज़्यादा मत सोचना, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। मैंने हंसते हुए सर हिला दिया था, उसे रुखसत कर दिया था। मुझे क्या मालूम था कि ये रुखसत हमेशा की हो सकती है। फिर वो खबर आई, एक खौफनाक हादसा जिसमें किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। न्यूज़ चैनल पर चलने वाली ब्रेकिंग न्यूज़, फ़ोन कॉल्स, चीखो पुकार, सब कुछ जैसे मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था। मैंने जलाल को फ़ोन किया, बार बार, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसके दोस्तों ने बताया कि वो भी उसी बस में था जो पहाड़ों में गिरकर जल चुकी थी। लाशें नाकाबिले शनाख्त थी। शनाख्त के लिए सिर्फ सफरी दस्तावेजात मौजूद थी और जलाल का नाम उनमें शामिल था। एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, मेरे ख्वाब, सब एक पल में राख हो गए थे। मैंने आंखें बंद करके चीखना चाहा, मगर कोई आवाज़ ही नहीं निकली। वो चला गया था। जलाल अब नहीं था। मेरी दुनिया खत्म हो गई थी। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि जब कोई प्यारा अचानक बिछड़ जाए तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, जिंदगी का हर नक्श बिगड़ जाता है। जलाल की मौत की खबर सुनते ही जैसे मैं पत्थर की हो गई थी। वो जो कल तक मेरे साथ था, वो जो मेरी हंसी की वजह था, अब बस एक नाम रह गया था। पहले पहल सबने मुझे संभाला, वालिदैन, बहन, भाई, जलाल के घर वाले, सब। मगर वक्त गुजरता गया और लोग अपने अपने रास्तों पर वापस लौट गए। मैं वहीं खड़ी रही, एक ऐसे रिश्ते के साथ जो खत्म हो चुका था, मगर मैं उसे छोड़ नहीं पा रही थी। महीने गुजर गए, साल बीतने लगे, मगर मैं वहीं थी, जलाल की यादों में, उसकी चीज़ों में, उसके लम्स के एहसास में। फिर एक दिन अम्मा ने बात शुरू की, बेटी, कब तक यूं बैठी रहोगी? जिंदगी तो आगे बढ़ती है। मैंने उनकी तरफ देखा, बेतासुर, जैसे उनकी बात मुझ तक पहुंची ही ना हो। वो मेरे पास बैठ गई, मेरा हाथ थामा। हम तुम्हें यूं देखकर तकलीफ में हैं, तुम्हें अपनी जिंदगी फिर से बसानी होगी। मैंने हाथ खींच लिया। जिंदगी बस चुकी थी अम्मा, अब कुछ बाकी नहीं रहा। अम्मा खामोश हो गई, मगर अगले दिन अब्बा ने बात छेड़ दी। ज़ैनब, हमने तुम्हारी सारी जिद बर्दाश्त की है, मगर अब हमें फैसला करना होगा। तुम्हें शादी करनी होगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, जलाल के बाद? कैसे? अब्बा ने गहरी सांस ली। बेटी, जलाल अब नहीं है, तुम जिंदा हो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मैंने अम्मा की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उनके चेहरे पर फैसला झलक रहा था। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज़ कहीं खो गए। अगले दिन अम्मा ने रेहान का जिक्र किया। अच्छा लड़का है, शरीफ है, तुम्हारी इज्जत करेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बात करती रही, मैं बस सुनती रही। रेहान के घर वाले हमारे घर आए। मैंने पर्दे के पीछे से देखा। वो संजीदा मगर नरमी से बोलने वाला आदमी था। जब उसने कहा कि मैं समझता हूँ कि ज़ैनब के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा, मैं उसे वक्त देना चाहता हूँ, तो अम्मा ने मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हूँ, देखा, बुरा नहीं है। मुझे हाँ कहने में कई महीने लगे। जब मैंने इस बात में सर हिलाया तो अम्मा ने मुझे गले लगा लिया। शादी तय हो गई। मैंने सब कुछ एक ख्वाब की तरह देखा,
जिसमें मैं खुद शामिल नहीं हूँ, बस कोई और मेरे फैसले ले रहा है। निकाह की रात जब रेहान मेरे सामने आया तो मेरे हाथ पैर सर्द हो चुके थे। वो मेरे करीब आया, मेरी तरफ देखा। मैं जानता हूँ तुम्हें वक्त चाहिए होगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई। जलाल की याद, उसकी बातें, उसके लम्स की गर्मी, सब कुछ सहन में घूम गया। मैंने आंखें बंद कर ली। एक पल को लगा जैसे मैं जलाल को धोखा दे रही हूँ, जैसे मैं किसी और की नहीं हो सकती। रेहान ने हाथ बढ़ाया मगर फिर रुक गया। ज़ैनब, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, मगर मुझे भी नज़रअंदाज मत करो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने सर झुका लिया। वो ठीक कह रहा था, मगर मैं तैयार नहीं थी। चंद दिन गुजरे। रेहान सब्र से काम ले रहा था, मगर मैं खुद को कैद महसूस कर रही थी। एक रात वो मेरे करीब आया, आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रखा। ज़ैनब, क्या तुम वाकई मुझे कबूल नहीं कर सकती? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे जलाल की यादें पीछे खींच रही हैं। रेहान खामोश हो गया, फिर कुछ लम्हों के बाद बोला, मैं तुम्हारी यादों से नहीं लड़ सकता, मगर मैं तुम्हारे हाल का हिस्सा बन सकता हूँ। मैंने नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, ज़बरदस्ती नहीं। मैंने गहरी सांस ली। मुझे वक्त दो रेहान, उसने मुस्कुराकर कहा। मैं इंतज़ार करूँगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रही हूँ, मगर क्या किस्मत वाकई मुझे आगे बढ़ने देगी, या मेरे माजी का साया फिर से मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा? मेरी ज़िंदगी में वो लम्हा आ ही गया जिसे मैंने कभी कबूल नहीं किया था, जिससे मैं हमेशा भागती रही। मैंने अपने अंदर मौजूद हर एहसास को मारकर, हर याद को दफना कर एक नई राह पर कदम रखा था। मगर क्या कोई वाकई अपने माजी को दफना सकता है? क्या दिल की गवाही कभी झूठी पड़ती है? रेहान ने सब्र से मुझे समझने की कोशिश की थी। हर दिन मुझे मौका दिया था कि मैं खुद को संभाल सकूं, खुद को इस रिश्ते में ढाल सकूं, मगर मैं हमेशा एक अनदेखी दीवार के पीछे छुपी रही। मैंने चाहा था कि मैं इस रिश्ते में खुद को मुकम्मल तौर पर शामिल कर सकूं, मगर क्या कोई ज़बरदस्ती अपने दिल को किसी और के नाम कर सकता है? वो रात मेरे लिए सबसे मुश्किल थी। मैंने खुद को आईने में देखा। वही आंखें जो कभी खुशियों से चमकती थी, आज उनमें एक अजीब सी उदासी थी। मेरे दिल में एक हलचल थी, जैसे अंदर कोई तूफान मच गया हो। मैंने खुद से कहा, ज़ैनब, तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें जलाल की यादों को पीछे छोड़ना होगा। रेहान एक अच्छा आदमी है, वो तुम्हारा हकदार है, मगर क्या दिल ऐसे मान सकता है? रेहान कमरे में आया तो मैंने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को किसी फैसले कुन लम्हे के लिए तैयार कर रही हूँ। उसकी आंखों में आज एक अलग सी रोशनी थी, जैसे वो आज वाकई मुझे अपना बना लेना चाहता हो। मैंने पलकें झुका ली। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया, मेरे कंधे पर हाथ रखा, मगर मैंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उसने नरम लहजे में कहा, ज़ैनब, क्या तुम वाकई मुझे मौका दोगी, या ये रिश्ता बस एक समझौता रहेगा? मेरे हाथ कांप गए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही इंतज़ार था जो मैं हर रात देखती आई थी, मगर आज उसमें कुछ और था। एक इल्तिजा, एक उम्मीद। मैंने लब खोले, मगर अल्फाज नहीं निकले। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। एक तरफ जलाल की यादें थी, उसकी आवाज़, उसका लम्स, उसका वादा कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ रेहान था जो मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए तैयार था। मैंने गहरी सांस ली और अपनी नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ दी। रेहान, मैंने कोशिश की है, मगर मैं अब भी खुद को मुकम्मल तौर पर इस रिश्ते में नहीं डाल पा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि कब ये दीवार टूटेगी, या टूटेगी भी या नहीं, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे शौहर हो और शायद मैं तुम्हारा हक मार रही हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। रेहान खामोश रहा। फिर एक पल के बाद उसने मेरा हाथ थाम लिया। ज़ैनब, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मगर मैं इज्जत ज़रूर करता हूँ। मैं तुम पर किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं डालूंगा, मगर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम हमेशा एक साए में कैद रहो। मुझे कबूल कर लो ज़ैनब, मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें इस तकलीफ से निकाल सकूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने एक पल को सोचा कि मैं जलाल को छोड़ चुकी हूँ, कि अब मैं किसी और की हूँ, मगर ये ख्याल ही मेरे अंदर तकलीफ बनकर उतर गया। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं जानती थी कि मुझे ये करना होगा। मुझे खुद को इस रिश्ते में मुकम्मल तौर पर शामिल करना होगा। मैंने रेहान के हाथों को मजबूती से थाम लिया। मैं कोशिश करूंगी रेहान। उस लम्हे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया था। मैंने खुद को एक नई राह पर डालने का इरादा कर लिया था। मैंने जलाल की कब्र पर आखिरी बार फातिहा पढ़ी, अपने अंदर उसकी हर याद को खामोश करने की कोशिश की और रेहान की तरफ कदम बढ़ा दिए। मगर क्या किस्मत वाकई मुझे इस फैसले पर कायम रहने देती, या फिर मेरा माजी मुझे फिर से अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। वो एक आम सी शाम थी। मैं घर की सहन में बैठी थी। रेहान अभी तक दफ्तर में था। मैंने चाय का घूंट लिया और सोचने लगी कि शायद मैं वाकई इस रिश्ते को कबूल करने लगी हूँ। शायद मैंने जलाल की यादों को इतना पीछे छोड़ दिया है कि अब वो ख्वाब की तरह लगने लगे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चाय का कप रखते हुए दरवाज़ा खोला, मगर जो मैंने देखा
उसने मेरे जिस्म को साकत कर दिया। सामने जलाल खड़ा था। मेरा दिल रुक गया, मेरी सांसें जैसे जम गई। मैंने पलकें झपकाई। शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूं, मगर नहीं, वो हकीकत में मेरे सामने था। वही आंखें, वही चेहरा, मगर थोड़ा सख्त, थोड़ा बदला हुआ। जलाल ने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ज़ैनब, मैं लौट आया हूं। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई हो। मेरी सांसें जैसे कहीं गुम हो चुकी थी। दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक गई और आंखें किसी ख्वाब की तरह जलाल के चेहरे पर जम गई। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी, ये कैसे मुमकिन था। जलाल तो मर चुका था। मैंने उसके बगैर जीने का फैसला कर लिया था। मैंने खुद को मजबूर कर लिया था कि वो मेरा माजी था, बस एक याद। मगर वो यहां मेरे सामने खड़ा था, जिंदा, सांस लेता हुआ, वैसा ही जैसे हमेशा था। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ कदम बढ़ाया, मगर मेरे कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिया हो। मेरी जबान लड़खड़ा गई, आंखों में आंसू आ गए, मगर अल्फाज नहीं निकले। जलाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ज़ैनब, मैं वापस आ गया हूं। मैंने तुमसे वादा किया था कि कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे लगा जैसे वक्त ठहर गया हो, जैसे ये सब हकीकत नहीं, बस एक शराब है जो किसी भी लम्हे गायब हो जाएगा। मेरे लब लर्ज़े, बमुश्किल एक लफ्ज़ निकला, ये कैसे मुमकिन है। जलाल ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर तकलीफ का अक्स था। ज़ैनब, वो हादसा, मैं मरा नहीं था, मैं बच गया था। मगर वो कुछ कहते कहते रुक गया, जैसे कोई बहुत गहरा जख्म उसे रोक रहा हो। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। वही लम्स, वही गर्मी, मगर इस बार मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मगर तुम्हें मुर्दा क्यों समझा गया? मेरी आवाज़ में लर्जिश थी, खौफ था, बेयकीनी थी। जलाल की आंखों में दुख उभरा। हादसे के बाद मेरी शनाख्त खत्म हो चुकी थी। मुझे मुर्दा समझकर सबने छोड़ दिया था। मैं जिंदा था, मगर मेरा कोई वजूद नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। मैंने तुम तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर हर रास्ता बंद था। मैंने बरसों तुम्हें तलाश किया, मगर जब मैं लौटा तो तुम। उसकी आवाज़ थम गई। वो मेरा हाथ थामे खड़ा था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने गहरी सांस दी। मेरा दिल किसी खौफजदा परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। मेरे सामने वो शख्स खड़ा था जिसके बगैर मैंने जीने का तसव्वुर भी नहीं किया था, जिसकी मौत के बाद मैं टूट गई थी, मगर मैं अब किसी और की बीवी थी। मैंने अपनी आंखों में मौजूद आंसुओं को सख्ती से रोका। मेरी आवाज़ लरस रही थी, मगर मैंने कहना ज़रूरी समझा, जलाल, मैंने तुम्हें मुर्दा समझा था। मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर गुजारने का फ़ैसला कर लिया था, और मैंने बमुश्किल अपने लफ्ज़ निकले, और अब मैं शादीशुदा हूँ। एक गहरी खामोशी छा गई। जलाल की आंखें लम्हे भर को खाली हो गईं, जैसे कोई तेज धार चाकू उसके दिल में उतर गया हो। उसके होंठ कपकपाए, मगर वो खामोश रहा। फिर एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं जानता था कि ऐसा होगा, मगर फिर भी उम्मीद थी कि शायद। वो चुप हो गया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। मैंने नजरें झुका ली। मैं जलाल को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, मगर यह हकीकत थी, एक कड़वी, तल्ख और बेरहम हकीकत। तभी अंदर से आवाज आई, ज़ैनब, कौन है दरवाजे पर? रेहान। मेरी आंखें फैल गईं। मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं पलटी और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया, मगर जलाल ने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी, एक सवाल था, एक उम्मीद थी। ज़ैनब, क्या तुम वाकई मुझे छोड़ चुकी हो? क्या वाकई तुम अब किसी और की हो? मैंने नजरें चुराई। मेरे अंदर जैसे एक जंग छिड़ गई थी। मैं क्या जवाब देती? क्या मैं कह देती कि हाँ, मैं किसी और की हूँ? क्या मैं झूठ बोल देती कि मैंने उसे कभी भुलाया ही नहीं? रेहान दोबारा आवाज़ दे रहा था, ज़ैनब, कहाँ हो तुम? कौन आया है? मैंने बेबसी से जलाल की तरफ देखा। मेरे दिल में एक तूफान मच गया था। क्या मैं अपने हाल को कबूल कर लूं या अपने माजी को फिर से अपनाने की कोशिश करूं? क्या किस्मत मुझे फिर एक दोराहे पर लेकर आ गई थी जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं था? मैंने हल्की आवाज में कहा, जलाल, मुझे जाना होगा, और मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मगर मैं जानती थी कि मेरा दिल वहीं दरवाजे पर रह गया था जहां जलाल अपनी जख्मी आंखों के साथ खड़ा था। मेरा दिल जैसे मुट्ठी की गिरफ्त में था। मैंने दरवाज़ा बंद तो कर लिया, मगर अंदर एक बेचैनी थी जो मुझे पलटने पर मजबूर कर रही थी। मगर मैं पलट नहीं सकती थी। मैं अब किसी और की बीवी थी। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि जो हुआ वो माजी था, एक ऐसा माजी जिसे मैं दफना चुकी थी। मगर दफनाई हुई चीज़ें क्या वाकई मर जाती हैं? रेहान कमरे में आया। उसके माथे पर सवालिया शिकने थी। कौन था? उसकी आवाज़ में हैरत थी। मैंने नजरें झुका ली और अपने कपड़ों को दुरुस्त करने लगी, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। कोई नहीं,
कोई गलत पता पूछ रहा था। रेहान ने एक लम्हे को मुझे देखा, जैसे वो मेरे झूठ को तोल रहा हो। फिर उसने कंधे उचकाए और बोला, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, बस जरा थकावट है। रेहान ने मेरा हाथ थामा, मगर मैंने एक झटके से उसे खींच लिया। वो चौंका, मगर कुछ नहीं बोला। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर जलाल की मौजूदगी अब भी बसी हुई थी, जैसे उसकी लम्स की परछाई मेरे जिल्द पर अभी तक बाकी थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने जज्बात को संभालने की कोशिश की। अगले दिन मैंने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की। मैंने घर के कामों में खुद को झोंक दिया, हर चीज़ में खुद को उलझाने की कोशिश की, ताकि मैं जलाल के ख्यालों से आज़ाद हो जाऊं। मगर हर लम्हा, हर पल वही चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। वो लम्हा जब मैंने दरवाज़ा खोला और उसे जिंदा पाया था, वो लम्हा जब उसकी आंखों में उम्मीद जगमगाई थी, वो लम्हा जब मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। दोपहर में फ़ोन बजा। मैंने चौंक कर देखा, नाम नामालूम था। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने आहिस्ता से फ़ोन उठाया। ज़ैनब, ये आवाज़। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने फ़ौरन ही फ़ोन बंद कर दिया, मगर अगले ही लम्हे दोबारा घंटी बजी। मैंने आंखें बंद करके खुद को मजबूत किया, फिर कॉल रिसीव कर ली। ज़ैनब, मेरी बात सुनो, बस एक बार प्लीज़। मेरे हाथ कँपकँपाने लगे। मैंने दीवार का सहारा लिया और धीरे से कहा, जलाल, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए। मैं अब किसी और की बीवी हूँ, और तुम्हारा दिल, क्या वो भी किसी और का हो चुका है? मेरी आंखें भर आईं। मैंने होंठ काट कर खुद को संभाला। ये बात अब मायने नहीं रखती, जो होना था वो हो चुका। तुम्हारे आने से कुछ नहीं बदलेगा। मगर मैं जिंदा हूँ ज़ैनब, मैं वापस आया हूँ तुम्हारे लिए। बहुत देर हो चुकी है जलाल। मैंने बमुश्किल खुद को मजबूत किया और फ़ोन बंद कर दिया। मगर क्या वाकई देर हो चुकी थी? अगले चंद दिन में मैंने खुद को रेहान के करीब लाने की कोशिश की। मैं उससे ज़्यादा बात करना शुरू हो गई, उसकी तवज्जो का जवाब देना शुरू किया, जैसे मैं खुद को कायल कर रही थी कि मैंने सही रास्ता चुना है। मगर रातों में जब मैं आंखें बंद करती तो ख्वाबों में जलाल आता, उसकी आंखें, उसके लफ्ज़, उसका लम्स। मुझे लगता जैसे मैं फिर से दो रास्तों में उलझ चुकी हूँ, जैसे मेरी ज़िंदगी किसी और के हाथों में जा चुकी है और मैं बेबस खड़ी हूँ। फिर एक रात जब मैं रेहान के साथ बैठी हुई थी, दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़का। रेहान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर खड़े होकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने बेबसी से उसे जाते देखा। दरवाज़ा खुला और एक लम्हे के लिए वक्त थम गया। रेहान के सामने जलाल खड़ा था। मेरे अंदर जैसे कोई तेज धारारी चल रही थी, जिस्म बेजान लगने लगा। दरवाजे की दहलीज पर जलाल खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी और रेहान हैरत से उसे देख रहा था। मुझे लगा जैसे दुनिया की सारी आवाज़ें बंद हो गई हैं, जैसे वक्त किसी नामालूम खला में मुअल्लिक हो गया है। कौन है आप? रेहान की आवाज़ सख्त थी, जैसे वो खतरे को भांप चुका हो। जलाल ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए रेहान की तरफ देखा और संजीदगी से कहा, मुझे ज़ैनब से बात करनी है। रेहान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मेरा गला खुश्क हो चुका था। लफ्ज़ जैसे ज़बान से बाहर आने से इनकार कर रहे थे। तुम जानते हो कि ये मेरी बीवी है? रेहान की आवाज़ में वाज़ेह अजनबियत और गुस्सा था। हाँ, जानता हूँ। जलाल की नज़रें मुझ पर थीं, जैसे वो मेरे चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। रेहान ने मेरी तरफ देखा। शायद वो मेरे चेहरे पर कुछ तलाश कर रहा था, कोई वजाहत, कोई इशारा। मैंने मुश्किल से अपने लबों को जंबिश दी। ये जलाल है। कौन जलाल? रेहान की आंखों में सवाल था। मेरे लब कांपे। मैंने बमुश्किल कहा, मेरे पहले शौहर। घर में एक भारी खामोशी छा गई। रेहान के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, जैसे किसी ने उसके कदमों तले से ज़मीन खींच ली हो। उसने एक नज़र जलाल को देखा, फिर मुझे। मगर वो तो मर चुका था ज़ैनब, तुमने खुद कहा था कि वो उस हादसे में मारा गया। रेहान की आवाज़ में बेयकीनी थी, जैसे वो अभी भी इस हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। मैं भी यही समझती थी। मेरा लहजा थका हुआ था, मगर वो बच गया था। जलाल ने एक कदम आगे बढ़ाया। रेहान का चेहरा सख्त हो गया। ज़ैनब, मैंने बहुत साल तुम्हें ढूंढने में गुजारे हैं। मैंने हर दरवाज़ा बजाया, हर रास्ता नापा, और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि तुम किसी और की हो चुकी हो। मगर मैं तुमसे बस एक सवाल पूछने आया हूँ। मेरा दिल किसी भयानक तूफान की जद में था। ज़ैनब, क्या तुम वाकई खुश हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। रेहान की मौजूदगी में इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं था, मगर मैं जानती थी कि जलाल को सिर्फ सच चाहिए था। मैं जानती थी कि अगर मैंने झूठ बोला तो वो फौरन पहचान लेगा। हाँ, मैं खुश हूँ, मैंने बमुश्किल कहा, मगर मेरी आवाज़ में वो मजबूती नहीं थी जो होनी चाहिए थी। जलाल की आंखें लम्हा भर के लिए बुझ सी गईं, जैसे कोई आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई हो। उसने सर झुका लिया और लम्हा भर में उसके चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी छा गई। अच्छा, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद को संभाल रहा हो। अगर तुम खुश हो तो मैं चला जाता हूँ।
रेहान का चेहरा अभी भी सख्त था, मगर उसके तासुरात में कुछ नरमी आ गई थी। वो जलाल को देखकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुझे लगता है कि अब आपको जाना चाहिए। जलाल ने मुझे आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी शिद्दत थी, वही मोहब्बत, वही दर्द, मगर अब एक गहरी खामोशी के साथ। अलविदा ज़ैनब। फिर वो पलटा और चला गया। मैं दरवाजे के करीब ही खड़ी रही। मेरी सांसें बेतरतीब थीं। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा जो बेकाबू होकर धड़क रहा था। रेहान ने गहरी सांस ली, फिर मेरी तरफ मुड़ा। ये सब क्या था ज़ैनब? मैंने नजरें चुराई। मेरे पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। माजी, मैंने आहिस्ता से कहा, बस एक माजी जो मुझे कभी छोड़ने को तैयार नहीं था। रेहान ने चंद लम्हे मुझे देखा, फिर खामोशी से कमरे में चला गया। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी रही, दिल में एक ऐसी बेबसी लिए जिसका कोई इलाज नहीं था। जलाल तो चला गया था, मगर वो हकीकत जो वो छोड़ गया था वो मेरी रूह पर कुंदा हो चुकी थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई दरवाज़ा खुल गया हो। एक ऐसा दरवाज़ा जो मैंने बरसों पहले बंद कर दिया था, जिस पर मिट्टी जम चुकी थी, मगर जलाल की एक नज़र ने उसे दोबारा वाह कर दिया था। मैं रेहान के पास जाने के बजाय वहीं बैठ गई, दीवार से टेक लगाकर। मेरी सांसें बेतरतीब थी, दिल जैसे सीने में कैद होने पर एहतजाज कर रहा था। रेहान खामोशी से कमरे में चला गया था। शायद वो भी इस लम्हे के बोझ तले दब चुका था। मैंने अपने हाथों को देखा, वो हल्के से कांप रहे थे। मेरी उंगलियों में वो लर्जिश थी जो सालों पहले जलाल के लम्ह से महसूस होती थी, और आज उसके दोबारा सामने आने से क्या ये सब हकीकत थी? क्या वो वाकई जिंदा था? मुझे वो दिन याद आया जब हादसे की खबर आई थी, जब लोगों ने बताया था कि बस के तमाम मुसाफिर जलकर खाक हो चुके थे। मैंने उसकी लाश नहीं देखी थी, मगर मैंने मान लिया था कि वो मर चुका है, क्योंकि यही हकीकत थी, यही मेरे लिए काबिल कबूल था। मगर अब मैंने अपनी आंखें बंद की, लेकिन जैसे ही पलकें झुकी, मुझे वो लम्हा याद आ गया जब जलाल ने दरवाजे पर खड़े होकर वो सवाल पूछा था, क्या तुम वाकई खुश हो? मुझे लगा जैसा मैं टूट रही हूँ, जैसे मैं खुद से झूठ बोलकर खुद को धोखा दे रही हूँ। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैंने आगे बढ़ने का सही फैसला किया। मैंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा जोड़ लिया, मगर जलाल का आना, उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत देखना। अगले दिन रेहान ने नाश्ता करते हुए भी कोई बात नहीं की। उसके चेहरे पर एक गहरी खामोशी थी, जैसे वो किसी अंदरूनी जंग से गुजर रहा हो। मैंने उसके लिए चाय निकाली, मगर उसने मुझे देखे बगैर ही कप उठाया और एक तरफ रख दिया। मुझे मालूम था कि वो इंतजार कर रहा था कि मैं कुछ कहूं, मगर मैं क्या कहती? क्या ये कहती कि जलाल को देखकर मेरा दिल लरस गया था? कि मैं खुद को बहलाने के बावजूद हकीकत से नजरें नहीं चुरा सकती थी? आखिरकार रेहान ने सकूत तोड़ा। क्या तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि तुम्हें लगा था कि जलाल मर चुका है? मेरे हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचा। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक खौफनाक सच्चाई थी। रेहान, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने आहिस्ता से कहा, मगर मेरा लहजा कमजोर था। मगर क्या तुमने खुद को धोखा दिया? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था। शाम को मैं छत पर जाकर खड़ी हो गई। सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की सी सर्दी थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने खुद को समझाया था कि मैंने जलाल के साथ गुजारे दिनों को दफन कर दिया है, मगर आज ऐसा लग रहा था जैसे वो दिन मेरी हथेली में किसी जख्म की तरह ताज़ा हो गए हों। मैंने दिल दिल में दुआ की कि जलाल दोबारा ना आए, कि वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर बिखरने से बचा लूँ। मगर दुआ के साथ ही एक और एहसास ने दिल में सर उठाया। क्या मैं वाकई ये चाहती हूँ? 2 दिन गुजर गए, मगर जलाल की तरफ से कोई खबर नहीं आई। मैंने रेहान को देखा, वो अब भी चुप था, मगर उसकी खामोशी में पहले जैसा भरोसा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मेरे और उसके दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई हो। फिर एक रात जब मैं सोने के लिए लेट चुकी थी, मेरा फ़ोन बजा। मैंने उसे उठाया और जैसे ही स्क्रीन पर नंबर देखा, मेरा दिल जोर से धड़का। जलाल? मैंने फ़ोन पकड़े पकड़े नज़रें बंद कर ली। अगर मैंने ये कॉल रिसीव कर ली तो शायद मैं इस उलझन में और ज़्यादा धंस जाऊंगी, लेकिन अगर मैंने नहीं की तो शायद मैं हमेशा ये सोचती रहूंगी कि वो क्या कहना चाहता था। मैंने गहरी सांस ली और कॉल उठा ली। हेलो। मेरी आवाज़ धीमी थी, जैसे मैं खुद अपनी ही आवाज़ से डर रही हूँ। ज़ैनब। उसकी सांस भारी थी, जैसे वो कुछ कहने से पहले हिचकिचा रहा हो। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? मेरे हलक में कुछ फंस गया। क्यों? बस एक बार, बस आखिरी बार। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं वाकई जाना चाहती थी? मैंने फ़ोन को देखा। जलाल की सांसों की हल्की सी आवाज़ अब भी लाइन पर मौजूद थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं जानती थी कि अगर मैंने हाँ कह दिया तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, ये वो दरवाज़ा होगा जो मैंने ज़बरदस्ती बंद किया था। और जलाल की एक मौजूदगी
उसे दोबारा खोल देगी। मगर मैं ये भी जानती थी कि अगर मैंने इनकार कर दिया तो शायद सारी जिंदगी इस लम्हे को पलट कर देखती रहूंगी। कहाँ, मेरे होंठों से बेख्तियार निकला, जहां तुम कहो। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर धीरे से कहा, समंदर के किनारे, जहां हम पहले मिला करते थे। कल शाम फोन बंद हो गया। मैंने मोबाइल को देखते हुए गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला कर बैठी हो। मेरे अंदर खौफ और बेचैनी थी, मगर कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्मीद भी थी जिसे मैं खुद तस्लीम करने से घबरा रही थी। अगली शाम जब मैं समंदर के किनारे पहुंची तो सूरज ढल रहा था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई और चंद लम्हों के बाद वो मुझे नजर आया। जलाल कुछ फासले पर खड़ा, जीन्स और सादा सी शर्ट में, वही संजीदा आंखें, वही पुरसुकून मगर गहरी शख्सियत। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। कुछ लम्हे बस खामोशी में गुजरे, जैसे हम दोनों के पास अल्फाज ही ना हो। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और एक अधूरी सी मुस्कुराहट जो जाने कितने जज्बात में लिपटी हुई थी। तुम अच्छी लग रही हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे बचे? मैंने बेसाख्ता पूछा, जैसे मेरा जहन किसी और बात को कबूल करने से इनकारी हो। जलाल ने एक गहरी सांस ली, नजरें समंदर पर जमाए हुए बोला, हादसा बहुत खौफनाक था, सब कुछ जलकर राख हो गया था, मगर किस्मत, शायद मेरी किस्मत में मरना नहीं लिखा था। मैं किसी तरह एक तरफ गिर गया, बेहोश था और जब आंखें खुली तो अस्पताल में था। मेरा चेहरा झुलस गया था, कोई मुझे पहचान ही नहीं पाया। मैं कई साल बेनाम जिंदगी गुजार कर वापस आया, बस एक उम्मीद के साथ कि शायद तुम अब भी मेरी हो। मेरे दिल में दर्द की एक लहर उठी। मैंने तुम्हें मर चुका समझा था जलाल। मैंने खुद को संभाला, मैंने जिंदगी को दोबारा जोड़ा और फिर रेहान, मैंने उसके साथ एक नया आगाज किया। जलाल ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे वो ये सब सुनने के लिए तैयार था, मगर फिर भी इन अल्फाज की चुभन को महसूस कर रहा था। और क्या तुम वाकई खुश हो ज़ैनब? वही सवाल, वही खोजती हुई नजरों के साथ। मैंने नजरें चुराई। खुशी, खुशी एक पेचीदा चीज है जलाल। ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी हमेशा वैसी ही हो जैसी हमने चाही थी, मगर हमें आगे बढ़ना होता है। मैंने भी बढ़ना सीख लिया है। जलाल ने सर झुका लिया, पानी की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम कहो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा ज़ैनब। अगर तुम वाकई खुश हो, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो मैं कभी पलट कर नहीं आऊंगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में अभी भी वही ज़ैनब है जो कभी मेरे साथ थी, तो उसकी आवाज़ धीमी हो गई, मेरी सांस अटक गई, मेरे अंदर जैसे तूफान मच गया था। मैं जानती थी कि अगर मैंने आज उसकी आंखों में सच्चाई से देखा तो शायद मैं वो सच्चाई कबूल कर लूं जिसे मैं इतने सालों से दबाने की कोशिश कर रही थी। मैं पलटने ही वाली थी कि जलाल ने आहिस्ता से कहा, ज़ैनब, अगर मैं पहले वापस आ जाता तो क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही होती? मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि जवाब क्या था। मेरे कदमों में जैसे जंजीरें पड़ गई। मैं जानती थी कि अगर मैंने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो शायद मैं खुद को रोक ना पाऊंगी। मैं जलाल की तरफ देख रही थी और वो मेरी तरफ। दोनों के बीच बरसों की दूरी थी, एक हादसे की राख थी और एक ऐसा फैसला था जिसने हमें अलग रास्तों पर डाल दिया था। हवा में ठंडक थी, समंदर की लहरें सुकून से बह रही थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान था। मैंने अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश की, मगर मेरी उंगलियां लरस रही थी। जलाल ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं चला जाऊंगा ज़ैनब। नहीं जलाल, मैंने बेख्तियार कहा, तुम अब जा नहीं सकते। तुम इतने साल कहाँ थे? मैंने तुम्हें मर चुका समझा था, तुम्हारी कब्र पर जाकर रोई, तुम्हें भुला दिया और फिर तुम अचानक आ गए। ये इतना आसान नहीं है। क्या भुला दिया था ज़ैनब? उसने धीरे से पूछा। हाँ, मैंने तेजी से कहा, मगर मेरी आवाज़ में लर्जिश थी। और अब? मैंने नजरें चुराई। मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। रेहान तुम्हारा शौहर है ज़ैनब, जलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, मगर तुम्हारा दिल, क्या तुम वाकई खुश हो? ये वो सवाल था जो मैं खुद से भी पूछने से घबरा रही थी। मैंने रेहान से मोहब्बत करने की कोशिश की थी। मैंने अपनी जिंदगी को नॉर्मल बनाने के लिए हर मुमकिन जतन किए थे, मगर जलाल की एक नज़र ने सब कुछ बखेर कर रख दिया था। ये ठीक नहीं है जलाल, मैंने सर झुकाकर कहा। मोहब्बत कब ठीक और गलत की परवाह करती है ज़ैनब? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस एहसास में खो जाऊं, मगर मैं पहले ही खो चुकी थी। मैं घर लौटी तो रेहान मेरा इंतजार कर रहा था। कहाँ थी? किसी जरूरी काम से गई थी, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। जलाल से मिली थी? मैंने चौंक कर रेहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शक नहीं था, सिर्फ एक तल्ख हकीकत का एतराफ था। हाँ, मेरे मुंह से बस यही निकला। रेहान ने एक लंबी सांस ली। तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो ज़ैनब? मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। मत कहो कि तुम नहीं जानती, रेहान ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह रही है। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से खिसक रही हो। मैंने खुद को बहुत समझाया था
कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। मैंने जलाल को भुला दिया है, मगर हकीकत ये थी कि मैंने सिर्फ खुद को धोखा दिया था। रेहान ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उसमें दुख था। कभी कभी मोहब्बत का मतलब छोड़ देना होता है ज़ैनब। अगर तुम जलाल के बगैर अधूरी हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता कि तुम मेरे साथ रहो। रेहान, मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर वो रोक कर बोला, जा सकती हो ज़ैनब। मैंने हैरत से उसे देखा। मोहब्बत जंजीर नहीं होती ज़ैनब। अगर तुम जलाल के साथ खुश हो सकती हो तो मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन के बाद मैं समंदर के किनारे खड़ी थी, वहीं जहां जलाल के साथ मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी। मैंने दूर देखा और वो आ रहा था, वही जलाल जो मेरी जिंदगी से खो गया था और फिर वापस आ गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और पहली बार अपने दिल की सच्चाई को कबूल किया। जलाल मेरे करीब आया, मेरी आंखों में झांक कर बोला, क्या तुम वाकई खुश हो? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी और धीरे से कहा, अब शायद हाँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।